मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट की मतगणना के दौरान अनियमितता के आरोप लगे हैं तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार मात्र 48 वोटों से हारे हैं। उनका आरोप अब यह है कि गिनती में की गई है धांधली। मिसाल के लिए वो बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का रिश्तेदार मतगणना केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोग कर्मी के फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उद्धव ठाकरे की पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन उद्धव गुट अब कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप इतना बड़ा हो गया कि उद्धव गुट कह रहा है बिना सत्ता का दुरुपयोग किए बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत सकती थी। उद्धव गुट अब कानूनी लढाई की भी तयारी कर रहा है। काल परवाकडे देखील पेपर्समध्ये असेल, बातम्यांमध्ये असेल, आपल्याच माध्यमातून वेगळे त्याच्यात रिपोर्ट्स येत आहेत। मग आत फोन कोणी घेऊन गेलं होतं का, कोणाच्या फोन ओटीपी आला होता का, कोणी काही तिथे गडबड करण्याचा प्रयत्न केला का। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हे सगळे विषय घेऊन कोर्टाची लढाई तर सुरू होणारच आहे, कारण ही सीट आम्ही जिंकलेलो आहोत, हक्काची आहे। आम्ही सांगितलं होतं की ईसी म्हणजे इलेक्शन कमिशन नसून एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड हे असं आहे। देशात काही नेते असंही बोलले होते की ते कुठच्या कोणाच्या पक्षाच्या ऑफिसमधून चालतं का। रविंद्र वायकर की जीत के ईवीएम कनेक्शन को लेकर उद्धव गुट के दूसरे आरोप भी गंभीर हैं। कल मेरे ख्याल से वायकर साहब की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने तो एकदम इजीली ले लिया। उन्होंने क्या उधर तो अंदर बहुत से मोबाइल थे और वो क्या बोलते हैं 500 रुपये फाइन भर के छूट सकते। तो अगर इतना आसान और इजी था और सच में वहां पे पडलीकर का मोबाइल बदली करके जो अभी आरोप कई लोग कर रहे हैं वहां पे गुरोकाव डाला गया, तो फिर पडलीकर के मोबाइल पे और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन थी क्या, वो छुपाने के लिए आपने किया क्या। तो ये सब बातें जो है ना सब संशयास्पद है और वो संशयास्पद बातें ही हमको ये दिखा रही है कि यहाँ पे कुछ तो भी धांधली हो गई है और इसके ऊपर हमको फाइट करना चाहिए। लेकिन शिवसेना इस पूरे आरोप को जनता को गुमराह करने का हथकंडा बता रही है। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना ये तो कौन सी हरकत है। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि मुंबई उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से ईवीएम के साथ काउंटिंग के दौरान छेड़छाड़ हुई। मोबाइल में ओटीपी से ईवीएम के दर्ज वोट के साथ खिलवाड़ किया गया। मामले की शिकायत चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस में की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन यानी कौन, बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच विद इलेक्शन कमीशन नॉर्थ वेस्ट का जो चुनाव नतीजा निकाल सामने आया है तब से ये पूरा एक वादग्रस्त बन गया है, कंफ्यूजिंग हो गया है। जिस तरह से अमोल कीर्तिकर शिवसेना के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है, एक बार नहीं 2 बार अमोल कीर्तिकर को 2 बार विजयी घोषित किया। फिर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है और एक इलेक्शन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर अंदर फोन लेकर जिसका ऊपर ओटीपी है या अनलॉक कर सकते हैं ईवीएम मशीन या छेड़छाड़ कर सकते हैं ईवीएम मशीन से, वो फोन लेकर शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहा है। वंदना सूर्यवंशी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। अब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वायकर को, टोटली इलीगल। कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ था और कोई ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से उस अखबार ने आज माफी मांगी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मांग है कि राहुल गांधी भी माफी मांगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी माफी मांगे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बदनाम किया। उन्होंने देश में जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, जो एक बहुत ही रोबस्ट प्रतिक्रिया है और बहुत एक कह सकते हो बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल प्रतिक्रिया है, प्रतिष्ठित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बदनाम किया। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र दत्ताराम वायकर 48 वोट से विजयी रहे।
उन्होंने शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया। आरोप है कि मतगणना के दौरान रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर ने ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, यानी मोबाइल से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम किसी ओटीपी से अनलॉक नहीं होती, न ही किसी डिवाइस से कनेक्ट, यानी ईवीएम को हैक करने का कोई सवाल ही नहीं। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां डेटा कंपाइलेशन होता है। नॉट ओनली डेटा कंपाइलेशन, पूरा हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं। तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज करते हैं। तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है। ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। चुनाव आयोग की सफाई के बाद भी विपक्ष का वार और सत्ता पक्ष का पलटवार जारी है। इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी का फोन एक कैंडिडेट के रिलेटिव के पास पाया गया। कैसे पाया गया, क्यों पाया गया, क्या कारण था उनको हैंडसेट दिया गया था, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। कल तक वो बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकता है, मोबाइल से हैक हो सकता है। जब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो रुख है वो दिखाया, फिर वो जगह पे आ गए। ये तो इनकी एक नीति है कि लोगों को कंफ्यूज करना। विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप पहले से लगाता रहा है, लेकिन इस बार उद्धव गुट के उम्मीदवार की सिर्फ 48 वोटों से हार ने आग में घी डाल दिया है। ईवीएम पर मचे बवाल पर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, तो वहीं सत्ताधारी इसे फेक नैरेटिव कहकर पूरी तरह से खारिज करने में लगे हुए हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।